Hello students, welcome all of you in our session. Today we will discuss poem number 1 from the book Beehive of grade 9 CBSE. The poem is The Road Not Taken and written by Robert Frost. तो स्टूडेंट्स आज हम इस पूरे सेशन में अपना इस पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे. द रोड नॉट टेकन, जैसा कि इसका नाम है, पोइट जो है वो उन सारे रास्तों के बारे में बात करना चाह रहे हैं, उन सारे रास्तों की जो हम अपने रास्ते में अपनी लाइफ में अपनाते नहीं हैं. एक्चुअली कई सारी टाइम पर कई सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जब हम इंसान जो है वो डिलेमा में, एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एक या एक से ज़्यादा कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें कि हमें सिर्फ अपने लिए सिर्फ और सिर्फ ओनली वन सेलेक्ट करना होता है. और उस एक को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि जैसा कि आप इस पिक्चर को देख सकते हैं जो यहाँ पे बनी हुई है, उस पिक्चर में भी उस इंसान के सामने जो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हुआ है उसके सामने दो रास्ते हैं. वो राइट टर्न भी ले सकता है और लेफ़्ट टर्न भी ले सकता है. बट जो वो टर्न लेगा वो स्टार्टिंग में यहाँ पे खड़े होकर सोच इसलिए रहा है क्योंकि जो वो टर्न लेगा वो उसकी लाइफ को बना भी सकता है और बेकार भी कर सकता है. ठीक है, तो इसलिए हम जो है, जो पोएट है वो इस उन रास्तों के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं जो रास्ते हम नहीं चुनते हैं, उन रास्तों के लिए हमारी थिंकिंग क्या होती है फ्यूचर में. हम फ्यूचर में जाके जब हम आगे बहुत आगे पहुंच जाते हैं फ्यूचर में, तब हम उन रास्तों के बारे में क्या सोचते हैं. तो पोएट जो है ये कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं इस पोएम में उन सारे रास्तों के बारे में, और साथ ही साथ अपनी लाइफ को जो है, अपनी लाइफ की पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी वो यहाँ पे दे रहे हैं. और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं जो इस पोएम है, इस पोएम में पूरी जो पोएम है वो हमारी लाइफ पर रिप्रेजेंट हो रही है, पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है. आइए तो पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन और समझते हैं इसको. स्टेंजा 1. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. तो स्टूडेंट्स, इस पहले स्टेंजा में जो पोएट हैं वो कहना चाह रहे हैं कि जो पोएट थे वो एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक जंगल से गुजर रहे थे. येलो वुड जो उन्होंने यूज़ किया है वो एक जंगल के लिए यूज़ किया है. येलो रिप्रेजेंट्स द ऑटम ड्राई लीव्स. येलो जो है वो पतझड़ मौसम की जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं उस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वुड यूज़ हुआ है फॉरेस्ट के लिए. ठीक है, तो जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक ऐसी सिचुएशन थी कि वो गुजर रहे थे, एंड टू रोड्स डाइवर्ज्ड. और तभी क्या हुआ कि उनके सामने एक सिचुएशन आ जाती है कि अचानक से क्या होता है, दो रोड्स डाइवर्ज हो जाती है. जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, दो साइड पर टर्न हो रहा है. डाइवर्ज मतलब होता है सेपरेट हो जाना, इन डिफरेंट डायरेक्शन. दो अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो दो रोड्स जो है वो जा रही हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. और एक अच्छे ट्रैवलर की तरह उन्होंने क्या बोला, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं दोनों रास्ते एक साथ जो है ट्रैवल नहीं कर सकता. एंड बी वन ट्रैवलर, और एक अच्छे ट्रैवलर की तरह, लॉन्ग आई स्टूड, और मैं क्या करूँगा एक अच्छे ट्रैवलर की तरह, मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहूँगा, काफ़ी देर तक जो है ऑब्ज़र्व करूँगा. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं पहले रास्ते को, एक रास्ते को, जो दो रास्ते जा रहे हैं दोनों में से सिर्फ एक रास्ते को पहले बहुत देर तक सोचूंगा, ऑब्ज़र्व करूँगा, उसके बारे में सोचूंगा और उसको ऑब्ज़र्व करूँगा. टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती है, जहाँ तक जो रास्ते जो है वो, अंडरग्रोथ मतलब होता है बच्चों, अंडरग्रोथ का मतलब होता है जो रास्ते जो है वो ट्रीज़ और बुशेस से कवर हो जाते हैं ना, झाड़ियों से गुफा बन जाती है जब कवर हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अंडरग्रोथ. तो पोएट कहना चाह रहे हैं कि मैं जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही हैं, जहाँ तक मैं रास्ते को देख सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, उसको ऑब्ज़र्व करूँगा एक अच्छे ट्रैवलर की तरह, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ तो मैं दोनों रास्ते एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता. तो आइए बच्चों, इस स्टेंजा को हम अपनी लाइफ से कंपेयर करके चलते हैं. इस लाइफ में रिप्रेजेंट कैसे करता है ये स्टेंजा. जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो कहते हैं कि मेरे साथ भी, मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ भी कई बार ऐसा सिचुएशंस आ जाती हैं, ऑलमोस्ट हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि वो डिलेमा, एक सिचुएशन, परेशानी वाली सिचुएशन में आ जाता है कि उसको समझ नहीं आता कि वो जो है कौन सा रास्ता चुने अपने लिए, क्योंकि बहुत सारी एक नहीं बल्कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं.
और हमें डिसाइड करना हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता हम राइट वाले पाथ पर जाएं या लेफ़्ट वाले पाथ पर जाएं। हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए अपने लिए, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ऑलमोस्ट हर किसी के साथ कभी ना कभी होती है। तो पोइट जो है वो इस स्टैंजा में यही कहना चाह रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की तरफ। स्टैंजा नंबर 2। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had won them really about the same. पोइट जो है वो कहना चाह रहे हैं कि और मैंने क्या किया, अभी तक पोइट ने क्या बोला था, पहला रास्ता ऑब्जर्व किया था, उसको सोचा था, उसके बारे में उसको समझा था कि उसके लिए क्या उसके लिए ठीक रहेगा क्या नहीं, तो वो पहले रास्ते को ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। अब पोइट ने क्या किया सेकंड स्टैंजा में, उन्होंने क्या किया, सेकंड जो रास्ता था जो कि बिल्कुल सेम उसके जैसा था, बिल्कुल रिजेंबल कर रहा था, उसी के जैसा दिख रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उसको ऑप्ट कर लिया, चुन लिया सेकंड रास्ता। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उन्हें लगा, पोइट जो थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्हें सोचा उन्होंने कि शायद ये उनके लिए जो है एक अच्छा ऑप्शन होगा, इसलिए उन्होंने वो बेहतर समझ के सेकंड रास्ता ऑप्ट कर लिया। क्यों ऑप्ट किया, क्योंकि बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पोइट हैं वो येलो वुड वर्ड यूज़ किया था उन्होंने, तो येलो वुड मतलब ऑटम सीज़न का रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे। तो जो ड्राई लीव्स थी वो नीचे बिखरी हुई थी रोड पर, तो उन्होंने वो दूसरा रास्ता जो था वो इसलिए चुना क्योंकि जो है वो ग्रासी था काफ़ी, उस पर काफ़ी पत्तियाँ गिरी हुई थी, काफ़ी जो लीव्स थी वो फॉल ऑफ हो रखी थी। एंड वांटेड वियर मतलब होता है बच्चों, वांटेड वियर का मतलब होता है अनयूज्ड, जिसका इस्तेमाल ना किया गया हो, ठीक है। तो वो रास्ता जो उन्होंने चुना था वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया हुआ था, उस पर ज़्यादा लोग चल कर नहीं गए थे, तो इसलिए वो काफ़ी ग्रासी था, इस वजह से जो है पोइट ने वो रास्ता अपने लिए चुन लिया। उन्हें लगा शायद वो रास्ता उनके लिए बेहतर होगा। दो As for that the passing there had warned them really about the same. लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा सा और आगे बढ़े, तभी क्या हुआ, उन्हें लगा, समझ आ गया, उनको रियलाइज़ हो गया कि जो पोइट है उन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि जो दूसरा रास्ता था वो भी क्या है, बिल्कुल सेम है पहले जैसा ही। उन्होंने दूसरा रास्ता इसलिए ऑप्ट किया था क्योंकि शायद उन्हें लगा था वो क्या है, वांटेड वियर है, कम चला गया है, वो थोड़े एडवेंचरस टाइप के थे पोइट, इसलिए उन्होंने क्या किया था, जिस रास्ते पर कम लोग गए थे उन्होंने वो रास्ता अपने लिए चुना था कि जितने भी हर्डल्स होंगी, जितने भी बैरियर्स होंगे, जितनी भी बाधाएं आएंगी, उन सबको वो खुद डील करेंगे अकेले, ठीक है। तो जैसे ही वो थोड़े आगे बढ़े उस रास्ते पर, सेकंड रास्ते पर, तो क्या हुआ, उन्हें समझ आ गया, रियलाइज़ हो गया कि जो दूसरा रास्ता है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पहला रास्ता है, और दोनों रास्ते बिल्कुल सेम है, दोनों पे उतनी ही प्रॉब्लम्स हैं, उतनी ही बैरियर्स हैं जितने कि उनके रास्ते पे थे। तो पहले रास्ता और दूसरा रास्ता जो उन्होंने दूसरा बेहतर समझ के अपने लिए चुना था, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों ही बिल्कुल एक जैसे थे। तो भाई बढ़ते हैं अब अपनी लाइफ पर जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंजा में पोइट क्या कहना चाह रहा है कि हमें कई बार ऐसी सिचुएशन, जो हमने बोला था पहले कि कई बार ऐसी सिचुएशन में होता है, हम समझ नहीं आता हमें कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही रहेगा। हम जो रास्ता सोचते हैं कि हम शायद जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता हमारे लिए अच्छा होगा, ये बहुत कम लोगों ने चुना है। जस्ट इज़ एग्जांपल वी कैन से कि जो आप जिस एज पे हैं, थोड़े टाइम बाद जब आप 12th क्रॉस आउट करेंगे या अभी 10th आउट क्रॉस आउट करेंगे, तो आपको स्ट्रीम्स सेलेक्ट करनी होंगी अपने लिए। आप कॉमर्स स्ट्रीम में जाएँ, आप साइंस स्ट्रीम में जाएँ, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप ह्यूमैनिटी आर्ट्स चूज़ कर सकते हैं, साइंस चूज़ कर सकते हैं और कॉमर्स चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या है, एक प्रॉब्लम होगी। आप अगर विश कुछ और होगी तो आपको लगेगा ये तो ये भी कर रहा है। इंजीनियरिंग अगर आपका ड्रीम हुआ तो आप क्या करें, ये तो ये भी कर रहा है, ये तो ये भी कर रहा है, तो मैं कुछ डिफरेंट करूँगा। अगर आप एडवेंचरस होगे तो क्या सोचोगे, चलो ये छोड़ो, मैं कुछ डिफरेंट करूँगा, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में है, मेरा इंटरेस्ट पेंट्स में है, तो मैं आर्ट साइड चूज़ करूँगा, ठीक है, और वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उस पर कम जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी उनको सबको मैं फेस करूँगा अकेले, और मेरा बहुत अच्छा फ्यूचर होगा और बहुत अच्छा सब प्लानिंग्स करते हैं अपने लिए। सेम ईयर जो पोइट है उसने भी यही सोच के जो है अपने लिए दूसरा रास्ता चुना था, लेकिन जो थोड़ा सा आगे बढ़ा ना, तो उसको समझ आ गया, रियलाइज़ हो गया कि जो
पहला रास्ता था उसमें भी उतनी ही डिफ़िकल्टीज़, उतनी ही परेशानी थी जो कि उसके रास्ते में आई थी। तो पोएट जो है वो रियलाइज़ हो गया, जैसे कि आपको भी समझ आ जाएगा जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओगे कि आपने जो रास्ता अपने लिए चुना था, आप सोच रहे थे कि वो बहुत डिफ़िकल्ट है, आप सारी उसकी डिफ़िकल्टीज़ को खुद बियर करोगे, खुद ही सहोगे, तो लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो और सारे रास्ते होते हैं उनमें भी उतनी ही परेशानी होती है, उतने ही बेनिफिट्स होते हैं सब में जितना कि आपके पास है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अपने थर्ड स्टैंजा पे, स्टैंजा नंबर 3। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओ I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. स्टैंजा 3 में पोइट कहते हैं, और उस सुबह जो है जब मैं रास्ते ऑप्ट कर रहा था, जब आगे बढ़ गया थोड़ा, तो मुझे समझ आ गया कि दोनों रास्ते इक्वल हैं, दोनों ही रास्तों पे इक्वली जो है बिल्कुल एक जैसे ही दिख रहे हैं, एक जैसे ही है दोनों। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और दोनों ही जब दोनों रास्तों पे ऑटम सीज़न, मैंने आपको बताया कि ऑटम सीज़न का बात चल रहा है, तो ऑटम सीज़न पे क्या है, ड्राई लीव्स जो होंगी वो फॉल ऑफ कर चुकी होंगी ज़मीन पर, रोड पर। तो पोइट कहते हैं कि जो लीव्स थी जब हम उनके ऊपर चलेंगे तो जो पत्तियां हैं उनके ऊपर जो सूखी हुई पत्तियां हैं येलो कलर की, तो उनका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और ट्रॉडन मीन्स होता है बच्चों कुचल जाना, क्रैश हो जाना, क्रश हो जाना। ठीक है, तो जब पोइट जो है वो कहता है कि दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे हैं। पत्तियों की अगर हम बात करें तो कोई भी पत्तियां जो है ना तो क्रश हो रखी है ना ही ब्लैक पड़ी हुई है। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, किसी भी कदम ने उनको काला और कुचला नहीं है। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब पोइट ने जो दूसरा रास्ता चुना था तो उन्होंने क्या कहा कि पहला रास्ता मैंने क्या किया, अपने अगले दिन के लिए छोड़ दिया कि मैं जो है फिर कभी इसको चुन लूँगा। अभी मेरे पास जो दो रास्ते हैं उनमें से मैंने ये वाला जो चुना है वो बेहतर है, और मैं पहला रास्ता क्या होगा फिर कभी चुन लूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये बात जानते हुए भी कि कैसे कोई भी रास्ता जो मैं चुन रहा हूँ वो हमें क्या करेंगे, आगे और आगे और आगे बढ़ाते चले जाएंगे, हम कभी भी वापस नहीं आने वाले हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, जो रास्ता मैंने चुना है उस पर मैं हमेशा आगे बढ़ते जाऊँगा, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचूँगा, लेकिन मुझे डाउट हुआ। मैंने पहला रास्ता छोड़ तो दिया कि मैं फिर कभी इसको किसी और दिन चल लूँगा इस पर, लेकिन मुझे डाउट हुआ कि क्या मैं इस रास्ते पर कभी चल पाऊँगा। तो इस स्टैंजा को अपनी लाइफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, उतारते हैं, देखते हैं। जैसा कि हमने दो ऑप्शंस होते हैं, तो दो ऑप्शंस में से मान लीजिए अगर आपकी स्ट्रीम्स की बात करें और अभी आपने आर्ट्स डिसाइड कर लिया अपने लिए, अगर आप चाहें तो जब आप उसमें थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 साल गुजार देंगे, तो क्या होगा, क्या आप चाहें सॉरी क्या आप चाहें तो क्या आप उस रास्ते पे जो हाँ स्टार्टिंग पॉइंट थी 10th क्लास के बाद वाला पॉइंट जो था, क्या आप उस पॉइंट पे दोबारा आ सकते हैं? नहीं ना तो आप उस रास्ते पे दोबारा आ सकते हैं, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि आपका जो आप चुना हुआ रास्ता है वो आपको क्या करेगा, आगे मंजिल तक ले जाएगा, पहुंचा देगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ पर, स्टैंजा नंबर 4। स्टैंजा नंबर 4। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a yellow wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. पोइट जो है वो कहते हैं आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई मीन्स होता है एक डीप ब्रेथ, हम जो गहरी सांस आहाँ भरते हैं ना, वो गहरी सांस लेके वो कहते हैं, वो पोइट है वो कहते हैं कि मैं इसको बताऊंगा, इन फ्यूचर बता रहा हूँगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कभी ना कभी बहुत सालों बाद जो है मैं अपनी इस जो पॉइंट है इसको जो है आगे बता रहा हूँगा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, एक बार रास्ते में जंगल में जो है क्या हुआ, दो रोड्स डाइवर्ज हो रहे थे, दो रोड्स बाइफरगेट हो रहे थे, एंड और मैंने आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, क्योंकि मैं जो है बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने वो चुना जिस पर लोग कम गए थे, जिस रास्ते पर बहुत कम लोग गए थे, मैंने अपने लिए वो चुना, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी वजह से मेरी पूरी लाइफ में जो है इतना डिफरेंस बाकी सबसे हुआ। क्योंकि मैंने जो है जो रास्ता चुना था उस पर बहुत कम लोग गए थे,
लेकिन जो रास्ते और लोग, जो दूसरा रास्ता था जिस पे बहुत सारे लोग जा रहे थे, जिस पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, भेड़ चाल बनी हुई थी, उस रास्ते पे मैं नहीं गया। मैंने अपने लिए वो चुना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना चाहता था, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहता था, मैं अपने लिए बहुत अच्छा रिवॉर्ड लेना चाहता था। इसलिए मैंने अपने लिए वो रास्ता चुना जिस पे बहुत कम लोग गए थे। सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियाँ मैंने खुद सहन करी, खुद बियर करी। एंड और और क्या हुआ, आज तभी मैं यहाँ इस पोजीशन पर आके खड़ा हुआ हूँ। मेरी जो डेस्टिनेशन है वो बाकी सबकी डेस्टिनेशन से बहुत ज़्यादा अलग है, और इसी वजह से मेरी और उनकी लाइफ में इतना डिफरेंस हुआ है। तो आइए अपनी लाइफ पर इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं इस पैराग्राफ को। पोइट जो है वो ऐसा ही होता है कि पोइट कहता है कि जो है मैं अपनी बहुत सालों बाद क्या होगा, जब मैं अपनी कहानियाँ सुना रहा हूँ, अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबको बताऊँगा मैंने वो रास्ता चुना था जो कम लोग, जिस पे बहुत कम लोग गए थे, जिस पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थीं, जिसकी वजह से लोग उसको नहीं ऑप्ट करते थे। मैंने वो रास्ता चुना था और मैं क्या करूँगा, फिर सबको बताऊँगा, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, इस पोजीशन पे खड़ा हूँ, ये पोजीशन मैं अचीव कर पाया हूँ। और इस पोजीशन में जो मैंने डेस्टिनेशन जो मेरी बनाई है अपनी, उस डेस्टिनेशन से बाकी सारे लोगों की डेस्टिनेशन में आज यही डिफरेंस है। बट जो है वो ये कहना चाहते हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये पूरी पोएम समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। गुड बाय। गॉड ब्लेस यू।